Once again, we are starting our online classes. This is SST Chapter 5, Weather and Climate. These are geographical terms. You have to read and write them. First is weather, climate, temperature, humidity and rainfall. First topic is weather. What is weather? Weather is current atmospheric condition for short time period. Short time period के लिए जो हमारी atmospheric condition होती है, it means किस तरह की wind बह रही है, temperature कितना है, humidity कितनी है, rainfall कितना है, ये सभी weather में आता है. और weather की information हमको न्यूज़पेपर, रेडियो, टेलीविज़न, मोबाइल इन सब से मिल जाती है और ये हमारी डेली लाइफ को बहुत ही इन्फ्लुएंस करता है, प्रभावित करता है. द स्टडी ऑफ वेदर एंड इट्स एलिमेंट इज नोन एज मेट्रोलॉजी. वेदर और उसके एलिमेंट की जो स्टडी होती है उसको मेट्रोलॉजी कहा जाता है. नेक्स्ट टॉपिक इज क्लाइमेट. The climate refers to average weather condition prevailing at a place recorded over a long time period. Long time period के लिए जो हमारी average weather condition होती है उसको climate कहा जाता है. Weather और climate में ये बहुत बड़ा difference होता है कि जो weather होता है वो short time period की atmospheric condition होता है और जो climate होता है वो long time period का हमारा average weather condition होता है. और ये हमारे natural environment का बहुत ही important element होता है. वेदर और क्लाइमेट दोनों ही हमारी डेली लाइफ और इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ को इन्फ्लुएंस करते हैं, प्रभावित करते हैं. नाउ दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट. वेदर और क्लाइमेट को इफेक्ट करने वाले जो एलिमेंट्स हैं उनमें सबसे पहला है टेम्परेचर. द एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर रेफर्स टू डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ एयर. एयर में कितने डिग्री हॉटनेस और कोल्डनेस होती है वो हमारा एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर होता है. और अर्थ पर जो हीट और लाइट का मेन सोर्स होता है वो सन होता है जो कि कंटिन्यूसली रेडिएट करता है हीट एनर्जी को और इसको सोलर रेडिएशन के नाम से जाना जाता है. और अर्थ जो है ओनली 1 और 2 बिलियन पार्ट्स ऑफ टोटल रेडिएशन का जो सन है वो उतना ही रिसीव कर पाता है. द अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी रिसीव्ड बाय द अर्थ कॉल्ड इंसोलेशन. जो सोलर एनर्जी का अमाउंट है यानी जितने अमाउंट में सोलर एनर्जी अर्थ रिसीव करता है उसको इंसोलेशन कहते हैं. और दिन में सबसे ज़्यादा ऑब्जर्व की जाती है सोलर रेडिएशन और रात में उसी को रेडिएटेड बेक कर दिया जाता है जिसको टेरेस्ट्रियल रेडिएशन कहा जाता है. नाउ द मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर. द टेम्परेचर ऑफ एयर कैन बी मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ अ थर्मामीटर. थर्मामीटर की हेल्प से टेम्परेचर को मेजर किया जाता है, नापा जाता है. इसके लिए 2 स्केल है. फर्स्ट है सेंटीग्रेड स्केल और सेकेंड है फ़ारेनहाइट स्केल. द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग टेम्परेचर इन आवर कंट्री इज डिग्री सेल्सियस. हमारी कंट्री में जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो डिग्री सेल्सियस है. नाउ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर. इट मीन्स हमारी अर्थ को 3 पार्ट्स में 3 जोन्स में डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर. फर्स्ट है टॉरिड जोन, सेकेंड है टेम्परेट जोन, थर्ड है फ्रिजिड जोन. और फैक्टर्स अफेक्टिंग टेम्परेचर. टेम्परेचर को अफेक्ट करने वाले जो फैक्टर्स हैं उनमें सबसे पहला है लेटीट्यूड. लेटीट्यूड्स as the earth's surface is curved and sun rays strike a varying scale. यानी कि सन की जो रेज है वो अलग अलग एंगल पर अर्थ पर पड़ती है. कहीं पर जो स्ट्रेट लेवल पर पड़ती है, स्ट्रेट रेज पड़ती है वहाँ टेम्परेचर ज़्यादा होता है जैसे कि इक्वेटर. और जहाँ पर स्लैटिंग रेज पड़ती है वहाँ पर टेम्परेचर कम होता है. जैसे जैसे हम डिक्रीज इन टेम्परेचर फ्रॉम द इक्वेटर टू द पोल्स. इट मीन्स जैसे जैसे हम इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाते हैं तो टेम्परेचर कम होता जाता है. सेकेंड पॉइंट इज एल्टीट्यूड. एल्टीट्यूड मीन्स ऊंचाई. With the increase in altitude, the thinner air is unable to hold the same amount of heat. जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाती है एयर जो होती है वो थिन होती जाती है और ये जो थिन एयर होती है वो सेम अमाउंट ऑफ हीट को होल्ड करने के लिए अनेबल होती है. यानी कि सेम अमाउंट ऑफ हीट उतनी गर्मी को वो होल्ड नहीं कर पाती है, पकड़ नहीं पाती. इसलिए जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाती है टेम्परेचर कम होता जाता है और इसको नॉर्मल लैप्स रेट कहा जाता है. इसीलिए शिमला, मसूरी, दार्जिलिंग ये सारे जो प्लेसेस है वो कूलर देन अदर प्लेसेस, वो अदर प्लेसेस की तुलना में ठंडे होते हैं. नाउ डिस्टेंस फ्रॉम द सी. एज वी नो दैट द सी के आसपास के जो प्लेसेस होते हैं उनका मॉडरेट क्लाइमेट होता है यानी वो न तो ज़्यादा गर्म होते हैं न ज़्यादा ठंडे होते हैं. एंड लैंड गेट्स हीटेड फास्टर देन द सी. जो लैंड होती है वो सी के कंपैरिजन में जल्दी गर्म हो जाती है और जल्दी ठंडी हो जाती है. तो सी के आसपास के एरिया न ज़्यादा गर्म होते हैं न ज़्यादा ठंडे होते हैं और जैसे जैसे सी से डिस्टेंस बढ़ता जाता है तो उनका टेम्परेचर भी बढ़ता जाता है. नेक्स्ट पॉइंट इज प्रीवेलिंग विंड्स. कोल्ड विंड्स लोअर टेम्परेचर ऑफ द रीजन ओवर विच दे ब्लो. ठंडी हवाएं जो होती है आसपास के टेम्परेचर को कम कर देती है. नेक्स्ट इज ओशियन करेंट्स.
The cold currents from the Arctic region moves toward the south. At a lower latitude, they freeze many parts of resulting in closing down or rotation. It means जो कोल्ड करंट होता है जब आर्कटिक रीजन की तरफ साउथ की तरफ जाता है, लोअर लेटीट्यूड की तरफ, वो बहुत सारे एरियाज को फ्रिज कर देता है. इट मीन्स वहाँ के टेम्परेचर को बहुत कम कर देता है. नेक्स्ट पॉइंट इज स्लोप ऑफ लैंड्स. मीन्स द सदर्न स्लोप्स आर completely unsuitable for agriculture and in the mountain range the slopes in the south receive direct heat. जो माउंटेन्स के एरिया है ना, स्लोप्स मीन्स ढलाऊ एरिया है साउथ में, वो डायरेक्ट हीट गेन करते हैं सन से, तो वो हॉटर होते हैं इन कंपैरिजन ऑफ नॉर्थ. नॉर्थ एरिया में जो स्लोप्स हैं उनके कंपैरिजन में ज़्यादा हॉट होते हैं, गर्म होते हैं. एंड द सदर्न स्लोप्स आर कम्प्लीटली अनसुटेबल फॉर एग्रीकल्चर. और जो सदर्न स्लोप्स होते हैं वो एग्रीकल्चर के लिए अनसुटेबल होते हैं, योग्य नहीं होते हैं.